परम पूज्य प्रातः स्मरणीय त्याग मूर्ति वीतराग परम तपस्वी हम सब के प्रेरणा स्रोत मार्गदर्शक परोपकार और परित की साक्षात मूर्ति तपोमय मूर्ति हमारे परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव जी महाराज अर्चनीय वंदनीय धर्म स्वरूप पूरे समाज भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति प्यारी बहन, प्रातःकाल की शुभ वेला में माँ देवी के पवित्र नवरात्रों के दिनों में श्री परम सुंदर सत्संग भवन के पवित्र प्रांगण में परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणारविंद में परमपिता परमात्मा को साक्षी मानते हुए अपने अपने पैरों की चौकड़ी लगाकर बैठते हुए शरीर को सीधा रखते हुए मन को अपने पास लाते हुए चित्त वृत्ति को एकाग्र करके बैठते हुए चेहरे को मंच की ओर रखते हुए किसी भी प्रकार की हलचल को रोकते हुए समय का सदुपयोग करते हुए शांति का दान देते हुए धर्ममय वातावरण में धर्म की चर्चा, जीवन सुधार की चर्चा, प्रभु की पवित्र पावनी चर्चा कहने और सुनने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। जिन दिनों की हमें प्रतीक्षा है वो बहुत शीघ्र हमारे सामने है। कल प्रातःकाल माँ के नवरात्रों के बाद आने वाला पावन पर्व श्री दुर्गा अष्टमी। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में देवियों का, कन्याओं का पूजन किया जाता है। 7 दिन या 8 दिन नवरात्रि का व्रत करने के बाद हर व्यक्ति अपने घर में कन्याओं को आमंत्रित करता है, उनके चरणों को प्रक्षालन करता है, उनकी पूजा करता है और यथाशक्ति उन्हें कुछ ना कुछ दिया जाता है और देना चाहिए। कल वो पावन पर्व हमारे सामने है जो दुर्गा अष्टमी पर कन्याओं का पूजन करते हैं। वो कल अपने उठने के समय में से 1 घंटा पहले उठने का प्रयास करेंगे, क्योंकि रखे गए व्रत का पारण भी करना है, कन्याओं को भी जुमाना है, पूजन भी करना है और फिर अपने परम पूज्य गुरुदेव जी के अवतरण दिवस को पावन यज्ञ के माध्यम से यहाँ बैठकर मनाना भी है। आप सबको बधाई देनी भी है और आप सबसे बधाई लेनी भी है। इसलिए आप अपने कार्य को समय से पूर्ण करेंगे और यहाँ यथा समय पर पहुँचने का प्रयास करेंगे। विशेषकर मातृशक्ति। उसके बाद यहाँ पर हमारी सभा के द्वारा कन्याओं का पूजन होगा। उसके बाद आप लोगों की कुछ सुनेंगे और कुछ सुनाएंगे। और कई दिन से अनाउंस किया जा रहा है कि हमारे शहर के जाने माने चिकित्सक लोग हमारे सभा के आग्रह पर यहाँ आ रहे हैं और वो 2-3 घंटे की अपनी सेवाएं देंगे। जो कोई मातृशक्ति भाई बहन बच्चा कोई भी अगर शारीरिक चिकित्सा का लाभ उठाना चाहता हो तो उन डॉक्टर्स लोगों से जो यहाँ अपना समय दे रहे हैं उनसे सलाह मशवरा कर सकता है, दिखा सकता है। निःशुल्क है, दिखाना भी और दवाई भी, दोनों निःशुल्क है।
चेक आप यहाँ करा लीजिए। अगर कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात होगी तो आप डॉक्टर्स लोगों के पास जाएंगे तो भी आपसे वो फीस नहीं लेंगे यहाँ चेक कराने के बाद। उसके बाद बाहर से भी कल समाज आएगा, उनका भी हम सम्मान करेंगे, बैठने का स्थान देंगे और उनके भोजन की भी व्यवस्था होगी अलग से। पूरे समाज के लिए भी सभा के द्वारा श्री परम पूज्य गुरुदेव जी के पवित्र अवतरण दिवस पर भंडारे का आयोजन रहता है। कल श्री रामनवमी है, भंडारे का आयोजन 30 को भी रहेगा, परसों। कल श्री दुर्गाष्टमी है। यहाँ का कार्यक्रम होने के बाद रात्रि में परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरु जी के पवित्र स्थान पर भी भजन संध्या का आयोजन है। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। रात्रि में भंडारे का भी आयोजन है, प्रसाद भी होगा। जिन महापुरुषों का हम अवतरण दिवस मनाएंगे और मना रहे हैं, उनके मेरे समाज पर बहुत ऋण है, बहुत उपकार है। उनके उपकारों का बदला ऐसे भी नहीं उतरता। जो हम कर रहे हैं वो तो हमारे मन की भावना है, हमारे मन की इच्छा है कि ऐसा होना चाहिए, पर और होना चाहिए, और होना चाहिए, और अधिक अच्छा होना चाहिए। उनके निमित्त उनका यशोगान, उनके गुणों की चर्चा, उनके जीवन पर प्रकाश भी डाला जाना चाहिए। उन्होंने हमारे समाज के लिए, विशेषकर सहारनपुर के समाज के लिए, कोई कहेगा कि क्या नहीं किया, क्या किया, पर हम पूरे समाज पर, पूरे शहर पर, पूरे जितनी कॉलोनियां हैं इस सहारनपुर में, सब में अगर दृष्टि डालें तो उनकी छाप कहीं ना कहीं दिखाई ज़रूर देती है। हर मोहल्ले में सत्संग भवन हो, मंदिर हो, बारात घर हो, चिकित्सालय हो, किसी भी प्रकार का कोई स्थान हो, ऐसा कोई भी नहीं है जो उनके द्वारा निर्मित ना हो। पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों दिशाओं में उनका प्रकाश है। इसलिए ऐसे परोपकारी महान पुरुषों की जितनी जय बुलाई जाए, जितना यशोगान किया जाए, जितना नाम लिया जाए, जितनी प्रशंसा की जाए, उतनी कम होती है हमारे लिए, क्योंकि हमने आध्यात्मिक लाभ उठाया उनसे। ये उन्हीं के जीवन का प्रभाव है कि हम यहाँ जहाँ तहाँ प्रत्येक सत्संग भवन या मंदिर में भारी संख्या में मिल कर के बैठती हैं, और श्री पंत विहार में जहाँ श्री महाराज जी स्वयं विद्यमान हैं, आप लोगों का आवागमन रहता है। तो कल श्री दुर्गाष्टमी के पावन पर्व पर प्रातःकाल हम यहाँ बैठकर उन्हें याद करेंगे। सत्संग होगा, हवन और यज्ञ होगा, शारीरिक
चिकित्सा भी होगी और मानसिक चिकित्सा भी होगी। और रात्रि के समय में पंच विहार के पावन तीर्थ पर, स्थान पर आप पुनः वहाँ दर्शन देंगे, हमें दर्शन देंगे और परम पूज्य गुरुदेव जी के दर्शन करेंगे, उनके दर्शन करेंगे और हमें दर्शन देंगे। क्योंकि आप जो साधक लोग हो ना, उनके कथन अनुसार जो जीवन यापन कर रहे हो, भजन पूजा जप तप कर रहे हो, आप भी कोई कम नहीं हो, आप भी साधना कर रहे हो। ये साधना है। 1 या 1.5 घंटे तक चुपचाप बैठना, शांत वातावरण में बैठना, हिलना और डुलना ही नहीं। और 1 घंटा कब बीत गया पता ही नहीं चलता। ये कोई कम तप नहीं है। शरीर को साधना, मन को साधना अपने आप में एक बहुत बड़ा तप है। और मेरे गुरुदेव ने जो समाज में अनुशासन स्थापित किया है ना, बहुत सुंदर, कुछ कहना ही नहीं पड़ता। हम किसी और समाज में भी जाएं ना, तो क्योंकि हमारी आदत हो गई है। गुरुदेव कहा करते थे प्रारंभ में कि महिला समाज अपने सिर को ढक कर बैठेगा, चौकड़ी लगाकर बैठेगा, शांतिपूर्वक बैठेगा, एकाग्र मन करके बैठेगा। तो वही मर्यादा और वही अनुशासन मेरे गुरुदेव का है। किसी और समाज में चाहे वो सिर पे पल्ला ना भी हो तो कहने का अभ्यास ही नहीं है, क्योंकि मेरे गुरुदेव ने आपको इतना तपा रखा है, इतना आपको अनुशासन में साध रखा है कि कहना ही नहीं पड़ता। धन्यवाद, धन्यवाद। अच्छे व्यवहार की कोई अपनी आर्थिक कीमत नहीं है। अच्छा व्यवहार, मधुर और मृदु भाषा, सबका सम्मान करना, सत्कार करना, बड़ों को प्रणाम करना, ये अच्छा व्यवहार है। अच्छे व्यवहार की अपनी कोई आर्थिक कीमत नहीं है, इसका कोई मूल्य नहीं है, लेकिन फिर भी ये करोड़ों दिलों को जीतने की ताकत रखता है। करोड़ों दिलों की। अच्छा व्यवहार, अपने व्यवहार से ही व्यक्ति लोगों के दिलों को जीत सकता है। मेरे राम ने अपने अच्छे व्यवहार से श्री परशुराम जी का दिल जीत लिया। मेरे राम ने अपने अच्छे व्यवहार से अयोध्या वासियों का दिल जीत लिया। मेरे राम ने अच्छे व्यवहार से कुटिल शब्दों का प्रहार करने वाली माँ कैकेयी का दिल जीत लिया। मेरे राम ने अच्छे व्यवहार के कारण बानर और भालुओं की मन को जीत लिया। मेरे राम के अच्छे व्यवहार ने रावण के भाई विभीषण, उसका दिल जीत लिया। मेरे राम के पास राजसी ठाट बाट नहीं थे, धन दौलत नहीं थे, नंगे पैर, वल्कल वस्त्र, सिर पर जटा, कंधे पर धनुष बाण और कुछ नहीं। फकीर होकर निकले अयोध्या से, फकीर होकर, सब कुछ छोड़कर। लेकिन मेरे राम के सद्व्यवहार ने, मधुर वाणी ने, प्रेम ने, आदर ने, सत्कार ने, सम्मान ने करोड़ों दिलों को जीत लिया।
जय श्री राम। अच्छा व्यवहार, क्योंकि इसके लिए हमें कोई कीमत तो देनी नहीं पड़ती, पैसा तो देना ही नहीं पड़ता, बोलना ही तो है वाणी से। कठोर बोलकर अपनों को पराया कर लो, मित्र को दुश्मन बना लो, और मधुर बोल के, विनम्र बोलकर, मीठे शब्दों से बोल के दूसरे को अपना बना लो, दुश्मन को मित्र कर लो। ये मनुष्य के अपने बस की बात है। अच्छा व्यवहार। एक प्रश्न आया कि शांतिमय आनंदमय जीवन जीने के लिए क्या किया जाए। प्रश्न हमारा और आपका भी हो सकता है। एक प्रश्न किया गया कि आनंदमय और शांतिमय जीवन जीने के लिए आखिर क्या किया जाए। उत्तर मिला, कुछ ना करो, कुछ ना करो, बस काम के समय काम कीजिए और काम ना हो तो आराम कीजिए। सीधी सी बात, सरल सी बात। काम हो तो काम कीजिए। कर्म करने के लिए परमात्मा ने स्वतंत्र छोड़ा है व्यक्ति को, और काम ना हो तो आराम कीजिए। हम घर से दुकान पर आए, घर से दुकान पर आए तो घर की बातचीत, घर की बातें, घर का माहौल घर छोड़कर आओ, और दुकान से घर जाएं तो दुकान का लाभ हानि, नफा नुकसान, मिलना जुलना वो दुकान पर छोड़ कर जाएं, घर ना लेकर जाएं। हम पेशे से दुकानदार हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर्स हैं, जज हैं, व्यापारी हैं। वो हम अपने पेशे तक सीमित हैं, दुकान तक सीमित हैं, कचहरी तक सीमित हैं, कार्यालय तक सीमित हैं। इनको उठा करके अपने घर ना ले जाएं। दुकान को, फैक्ट्री को, कार्यालय को, व्यापार को उठाकर अपने घर न ले जाएं। दुकानदार आप दुकान पे हो, नौकरी पेशा है तो आप कार्यालय तक हो, जज हो तो आप कचहरी तक हो, और किसी अधिकारी के अंडर में हो। लेकिन जब वहाँ से उठ कर के घर आए तो ये चीज़ें अपने साथ न लाएं। क्यों? क्योंकि घर में आपकी प्रतीक्षा कोई और कर रहा है, कोई और कर रहा है। माता पिता, पत्नी, बच्चे, भाई बहन आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनके लिए आप एक बेटे हो, एक बेटी हो, पत्नी के लिए पति हो, बच्चों के लिए पिता हो, और भाई बहन के लिए भाई बहन हो। उनके लिए आप दुकानदार नहीं हो। घर पहुंचे और वही टेंशन लेकर बैठ गए, इतने पैसे का माल चला गया, पैसा आया ही नहीं। चिंता और टेंशन। घर का वातावरण प्रेममय वातावरण होना चाहिए, सद्भावना का वातावरण होना चाहिए।
आपसी भाईचारे का वातावरण होना चाहिए। घर में कोई ग्राहक आपकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा, और घर में आपका कोई अधिकारी या ऑफिसर आपकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा। घर में आपका कोई मुवक्किल आपकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा कि आपने वहां न्याय करना है। घर का कार्य घर छोड़कर, घर का प्रेम वातावरण घर में छोड़कर दुकान पे जाएं, और दुकान के कार्य जो दिन भर में किए, किसी से जो व्यवहार किया वो दुकान पर छोड़कर आए, घर लेकर ना आए, घर लेकर ना आए। अगर ऐसा हम करेंगे, जो आपस में बैठकर थोड़ी सी बातचीत करने का अवसर मिलता है, वो भी नहीं मिलेगा, वो भी नहीं मिलेगा। शास्त्र कहता है कि 2 बार बैठकर पूरा परिवार आपस में मिले। दिन में 2 बार बैठकर आपस में वार्तालाप करो, बातचीत करो, सुख दुख बांटो अपना। 2 बार, एक बार प्रातःकाल संध्या के समय, पूजा के समय, भजन के समय, और एक भोजन के समय। दोपहर का भोजन तो हमें पता है आप मिल बैठकर नहीं खा सकते, क्योंकि महिला समाज घर में, पूरे समाज दुकानों पर, बाहर व्यापार में। लेकिन रात्रि का भोजन तो आप मिल बैठकर खा ही सकते हैं, खा ही सकते हैं। इससे विचारों का आदान प्रदान होता है, आपस में प्रेम सौहार्द बढ़ता है। और अगर बच्चों की रास्ता अलग है, माता पिता कार्य में व्यस्त हैं अपने, उनका रास्ता अलग है, तो याद रखो संतान के बिगड़ने में देर नहीं लगती, नहीं लगती। आजकल माता पिता के पास बच्चों को पास बैठाकर बात करने का समय नहीं है, समय नहीं है। माँ, पिता या माँ जो बाहर जाते हैं कार्य करने, वो जब आते हैं बच्चे थक चुके होते हैं, बच्चे सो जाते हैं। और जब माता पिता सो रहे होते हैं तो बच्चे उठ करके विद्यालय चले जाते हैं, अपने काम पे लग जाते हैं। मेल ही नहीं होता, मेल ही नहीं होता। हम कई बार जब बच्चे माता पिता के साथ आते हैं तो हम पूछते हैं कि आपका बच्चा कौन सी क्लास में है, कौन सी क्लास में। तो पिता अपने बच्चे की तरफ देखने लगता है। क्यों? क्योंकि उसे पता ही नहीं है, पता ही नहीं है मेरा बच्चा कौन सी क्लास में। अर्थात मेरे से ना पूछो, किससे पूछो? बच्चे से पूछो कौन सी क्लास में। पिता तो कमाने की मशीन है, खर्चा तो कर सकता है, फीस तो दे सकता है, फैशन तो करा सकता है, मोबाइल तो लेके दे सकता है, पर ये ध्यान नहीं रख सकता कि वो मोबाइल को दुरुपयोग कर रहा है या सदुपयोग कर रहा है। विद्यालय में ठीक पढ़ने जाता है या नहीं जाता, या मित्रों के साथ मटर गश्ती करता है, क्या करता है, ये नहीं देख पाता, क्योंकि समय नहीं है। हम दुकानदार हैं, हम फैक्ट्री के मालिक हैं, हम बहुत बड़े वकील हैं, बहुत बड़े जज हैं। हम जज बनने की तो कोशिश करते हैं, वकील बनने की कोशिश करते हैं, अफसर बनने की कोशिश करते हैं, सफल दुकानदार बनने की कोशिश करते हैं, पर एक सफल पिता बनने की कोशिश नहीं करते, नहीं करते। इस ओर हमारा ध्यान ही नहीं है, तो जीवन आनंदमय और शांतिमय कैसे व्यतीत हो?
कैसे व्यतीत हो? सज्जन ने प्रश्न किया कि घर में शांति कैसे हो? महान पुरुषों ने कहा हो जाएगी शांति तो तुम्हारे हाथ की बात है, कोई बाहर से थोड़ी लानी है। जो तुम आज कर रहे हो, जिसके कारण अशांति है, वो करना बंद कर दो तो तुम्हारे घर में शांति हो जाएगी। वो करना बंद कर दो तो तुम्हारे घर में शांति हो जाएगी। घर में देर से आते हो, बच्चे और धर्मपत्नी तुम्हारी प्रतीक्षा करती है, समय से आना शुरू कर दो, खुश हो जाएंगे। कुछ ना दो, समय से आ जाओ, प्रेम से दो बोल बोल लो, कहो कैसे हो भाई, कैसे दिन बीता, क्या सुना क्या कहा। इतने भर पूछ लेने से वो खुश हो जाएंगे। कोई काम आप ऐसा करते हो जो धर्मपत्नी को पसंद नहीं है, बच्चों को पसंद नहीं है, उसे करना छोड़ दो तो घर में शांति हो जाएगी। शांति हो जाएगी। शांति हमने तो करनी है और अशांति भी हमने कर रखी है। अशांति भी हमारे कारण और शांति भी हमारे कारण। हम हैं, इसके उत्तरदायी हम हैं, कोई और नहीं है। ये जीवन बनाने के लिए मिला है और कुछ बनने के लिए। मनु महाराज ने राज्य को छोड़कर वन में गमन किया। पंथ जात रास्ते में, पंथ जात सोहत मति धीरा, दृढ़ बुद्धि वाले, दृढ़ प्रतिज्ञ मनु और शत्रुपा रास्ते में जाते हुए कैसे लग रहे हैं। बड़ी सुंदर बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी। और भोलेनाथ बता रहे हैं अपनी धर्मपत्नी मां पार्वती को कि पंथ जात सोहत मति धीरा, ज्ञान भक्ति जनु धरे शरीरा। कैसे शोभायमान हो रहे हैं मनु और शत्रुपा परमात्मा के सन्मुख होकर, दुनिया से विमुख होकर जाते हुए कैसे लग रहे हैं, मानो ज्ञान और भक्ति शरीर धारण करके जा रहा है। आगे आगे ज्ञान है और पीछे पीछे भक्ति। ज्ञान के प्रतीक मनु राजा, ज्ञान के कारण ही तो बैराग हुआ है। ज्ञान की होई बैराग बिन, बैराग के बिना ज्ञान नहीं होता। विषयों से बैराग हुआ, परिवार से बैराग हुआ, राज्य से बैराग हुआ, धन दौलत से बैराग हुआ, अंदर ज्ञान प्राप्त हो गया कि अपने लिए भी कुछ करना चाहिए। अब तक दुनिया के लिए किया, परिवार के लिए किया, अब अपने लिए करो, अब अपने लिए करो। ज्ञान की होई बैराग बिन, बिना बैराग के ज्ञान नहीं होता। पंथ जात सोहत मति धीरा, ज्ञान भक्ति जन धरे शरीरा। शरीर धर के जा रहे हैं मनु और शत्रुपा नहीं, बल्कि ज्ञान और भक्ति जा रहे हैं, ज्ञान और भक्ति जा रहे हैं। आगे महापुरुषों ने स्वागत किया, सम्मान किया, सारे तीर्थों के दर्शन कराए और मनु जी ने भी जाकर वहां राजसी वस्त्र उतार दिए, महापुरुषों वाले वस्त्र पहन लिए। भोजन में भी परिवर्तन कर दिया, सात्विक सूक्ष्म आहार लेना शुरू कर दिया। याद रखो,
आहार का मन के ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ता है। आहार का, भोजन का मन के ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसा खाइए अन्न वैसा बने मन, वैसा मन बनता है, वैसा चित्त बनता है, वैसी बुद्धि बनती है जैसा अन्न खाया जाता है। दुर्योधन के दूषित अन्न ने, बुराई के अन्न ने, बेईमानी के अन्न ने द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह जैसे महापुरुषों की बुद्धि को क्या कर दिया? खराब कर दिया, दूषित कर दिया, दूषित कर दिया। भीष्म पितामह के शरीर में अर्जुन ने इतने बाण मारे कि कोई अंग ऐसा नहीं रहा जिसमें छेद ना हो, जिसमें बाण ना घुसा हो और रक्त ना निकला हो, रक्त ना निकला हो। बाण की शैया पर सो गए, नीचे तो गिरे पर धरती पर नहीं गिरे। किस पे गिरे? बाणों की शैया पर। कुरुक्षेत्र के मैदान में आज भी वो शैया है जिस पर भीष्म पितामह को लिटा रखा है। द्रोणाचार्य की बुद्धि भ्रष्ट हो गई उस दुर्योधन के बेईमानी के अन्न को खाकर। बेईमानी, कैसी बेईमानी? किसी के हक को मार लेना, किसी के अधिकार को मार लेना, हक ना देना जो उसका बनता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दुर्योधन देखो, पांडव बड़े भले आदमी हैं, पांचों भाई ज्ञानवान हैं, सत्संगी हैं, धर्म पे चलने वाले हैं, मेहनती हैं, पुरुषार्थी भी हैं। तुम अगर 5 भाइयों को 5 गांव दे दोगे तो भी वो खुशी से गुजारा कर लेंगे। वैसे तो हस्तिनापुर के राज्य में से आधा उनका है, आधा उनका है, हाफ है उनका, अधिकारी है वो। लेकिन तुम्हारी बुद्धि दुष्ट है, भ्रष्ट बुद्धि है तुम्हारी, तुम्हारी सद्बुद्धि नहीं है, तुम्हारी दुर्बुद्धि है, कुमति है। तुम 5 गांव दे दो, मेरा कहना मानो, ये रक्तपात बच जाएगा, लड़ाई नहीं होगी, युद्ध नहीं होगा। दुर्योधन ना कैसे दे दूं? जीतने वाले को मिलते हैं 5 गांव, हारे हुए को कैसे दे दूं? वो तो जुए में हार गए मेरे से, भले उन्होंने वनवास काट लिया, पर युद्ध के बिना नहीं दूंगा। युद्ध के बिना मैं सुई की नोक के बराबर भी उन्हें नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। बेईमानी, मन घूम गया। भाइयों से बेईमानी, बताओ, भाइयों से कर ली, और उस बेईमानी के अन्न को खाके गुरु द्रोणाचार्य जी, कृपाचार्य जी उनके कुलगुरु, और गंगा पुत्र भीष्म पितामह, उन सब की बुद्धि खराब हो गई। सही को सही कहने की भी हिम्मत उनमें नहीं है, सही कहने को। बताओ, एक महिला, भाई वो पांडवों की धर्मपत्नी है, कुंती की पुत्र वधू है, पर है तो कुरुवंश की, उन्हीं की तो है वो, लाज तो उन्हीं की है, उन्हीं कोई कुल की तो है वो पुत्रवधू। अपनी पुत्रवधू को नग्न करने का प्रयास करते हुए भीष्म पितामह भी देख रहे हैं, कृपाचार्य भी देख रहे हैं, और द्रोणाचार्य भी देख रहे हैं, और सूर्य का पुत्र कर्ण भी देख रहा है, कर्ण भी देख रहा है। कर्ण की देखो मति कैसे घूमी, प्रकाश का स्वरूप है, सूर्य का पुत्र, प्रकाश का स्वरूप। इसे ज्ञान वालों का, प्रकाश वालों का साथ देना चाहिए, जो धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, पर वो अंधकार का साथ दे रहे, दुष्टों का साथ दे रहे।
सूर्य का पुत्र होकर के भी उसकी बुद्धि भी खराब हो गई दुर्योधन के साथ। क्यों? क्योंकि वो जो अन्न खा रहे हैं वो शुद्ध नहीं है, खराब है अन्न। भीष्म पितामह के पास सायंकाल कौरव भी जाते हैं, पांडव भी जाते हैं, जो बचे हुए हैं, पांडव भी और कौरव भी, दोनों जाते हैं, प्रणाम करते हैं और पूछते हैं, पितामह आपको कोई आवश्यकता है, आपको कुछ चाहिए, भोजन हो गया, ठीक तो हो ना आप? भला बाण की सैया पर सोने वाला क्या ठीक हो सकता है, जिसके हर अंग में बाण चुभा हुआ है, रक्त बह रहा है, और जंगल में रण क्षेत्र में अकेला पड़ा हुआ है, सेनाएं सब चली जाती हैं अपने अपने ठिकानों पर भीष्म पितामह वहीं पड़ा है, वहीं पड़ा है। देखो गंगा के पुत्र कैसी दुर्गति हो रही है, एक खराब अन्न खाने के कारण बुद्धि बिगड़ गई। भगवान श्री कृष्ण भी आते हैं, दर्शन देने भी और दर्शन करने भी उनके, क्योंकि भीष्म पितामह भगवान कृष्ण को परमात्मा मानते हैं, ईश्वर मानते हैं, इसलिए वो उन्हें प्रणाम भी करते हैं और कृष्ण भी प्रणाम करते हैं। आयु में बड़े हैं, सम्मानित हैं, गंगा के पुत्र हैं। और कभी कभी उनसे पूछ लेते हैं कि आपके जीवन की कोई अच्छी बात जो हमारे जीवन में काम आए। तो कभी कभी भीष्म पितामह ज्ञान की चर्चा कर देते हैं, ज्ञान की चर्चा, धर्म की चर्चा कर देते हैं। एक बार ऐसे ही राजनीति और धर्म नीति की चर्चा हो रही थी कि व्यक्ति को धर्म के मार्ग पर चलकर सुख मिलता है। द्रौपदी भी उनके साथ खड़ी थी, वो मुंह पर वस्त्र रख के थोड़ा मुस्कुराई, मुस्कुराई। पांडवों की धर्मपत्नी है ना, सभ्य महिला है। एक तो भीष्म पितामह बाणों की शैया पर हैं, कष्ट भोग रहे हैं, एक बड़े हैं, सम्मानित हैं, उनके सामने नहीं हंसी, मुंह को ढक के हंसी। पर भीष्म पितामह ने देख लिया कि कोई ज़्यादा समाज तो था ही नहीं, 5 भाई वो थे, एक श्री कृष्ण और एक द्रौपदी। भीष्म पितामह ने कहा, बेटी द्रौपदी क्या बात है, तुम कुछ कहना चाहती हो? द्रौपदी ने कहा, नहीं पितामह नहीं, कुछ नहीं। उन्होंने कहा, नहीं कुछ तो है, तुम्हारी भाव भंगिमा, तुम्हारी मुख की चेष्टा को देखकर ऐसा लगा कि तुम कुछ कहना चाहते हो। द्रौपदी ने कहा, नहीं पितामह आप कहिए, आप जो कह रहे हो। पितामह ने कहा, द्रौपदी मैं जानता हूं कि तुम कोई साधारण कन्या नहीं, तुम अग्नि से प्रकट हुई हो, राजा द्रुपद की कन्या हो, धर्म के रास्ते पर चलने वाले इन 5 पांडवों की धर्म पत्नी हो, तुम साधारण कन्या नहीं। जरूर इसका कोई रहस्य है। द्रौपदी कहने लगी, अच्छा तो पितामह फिर कह दूं? पितामह ने कहा, कहो कहो बेटी। पितामह हम जब भी आपके पास आते हैं आप कुछ ना कुछ धर्म की चर्चा करते हो, हाँ अच्छी अच्छी बातें बताते हो, हाँ तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, मेरे मन में एक संशय है कि जो धर्म उपदेश अब दे रहे हो आप रण क्षेत्र में पड़े हुए, इस मरणासन्न अवस्था में मौत की घड़ियों को आप गिन रहे हो, जो उपदेश अब दे रहे हो, ये आपका उपदेश, धर्ममय उपदेश उस दिन कहा गया था जब शांतनु ने मेरे पतियों को धोखे से जुए में हराया था। पितामह
उस दिन आपका ये ज्ञान कहाँ गया था, जब हम सबको जलाने के लिए दुर्योधन ने धोखे से लाक्षागृह का निर्माण करवाया था। पितामह, उस दिन आपका ज्ञान कहाँ गया था, जब दुशासन ने मेरे चीरों को खींचा था और भगवान श्री कृष्ण ने मेरी रक्षा की थी। उस समय आप कहाँ थे? आपका ये धर्म उपदेश कहाँ था? आपने क्यों नहीं रक्षा की? धर्म के मार्ग पर चलने वाले अपने पोतों की, अपनी पुत्र वधू की क्यों नहीं लाज बचाई आपने? क्यों नहीं खड़े होकर के कहा बस जो होना था सो हो गया, अब और आगे नहीं? अगर खड़े होकर के ये बात आप कह देते तो आपको ये दिन ना देखना पड़ता, ये दिन ना देखना पड़ता। पितामह, उस दिन आपका ज्ञान कहाँ गया था? पितामह चुप है। वहीं भगवान श्री कृष्ण भी खड़े हैं, क्योंकि बात सत्य थी। सत्य कड़वा होता है, सुनने में कड़वा लगता है एक बार, लेकिन उसके पीछे भलाई होती है, कल्याण होता है। भीष्म पिता ने कहा, पुत्री देवी, तुमने ठीक प्रश्न किया है, अच्छी बात कही। इसका उत्तर मैं दूंगा उत्तर। भीष्म पितामह ने कहा, देखो बेटी, मैं दुर्योधन के साथ हस्तिनापुर राज्य की रक्षा करता हुआ, क्योंकि मैंने अपने पूज्य पिता को ये वचन दिया था, पिताजी मैं आपके इस हस्तिनापुर राज्य की तन मन और धन से रक्षा करूंगा, आप चिंता ना करना। भले मैं राजा नहीं बनूंगा, राजा मेरी सत्यवती माँ के पुत्र बनेंगे, मैं राजा नहीं बनूंगा, लेकिन मैं आपको वायदा करता हूँ कि हस्तिनापुर राज्य की सीमाओं को मैं कभी असुरक्षित नहीं छोड़ूंगा, उनकी रक्षा करूंगा मैं, आप चिंता ना करना। कुछ भी हो, उस दिए हुए वायदे को पूरा करते हुए, मैं जानते हुए भी कि ये दुर्योधन दुष्ट है, इसकी बुद्धि अच्छी नहीं है, इसके कर्म अच्छे नहीं हैं, इसका व्यवहार भी अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी पिता को दिए हुए वायदे को मैं निभाते हुए मैं उसको कुछ नहीं कह सका, कुछ नहीं कह सका, क्योंकि वो युवराज था, उसका पिता धृतराष्ट्र राजा था, और उसके दुष्ट अन्न को खा करके, बेईमानी के अन्न को खा करके मेरी बुद्धि खराब हो गई, मेरी बुद्धि जड़ हो गई, मेरी बुद्धि पर पर्दा पड़ गया। बेटी, मैं अच्छी बातें नहीं कह सका, मैं धर्ममय बातें नहीं कह सका, मैं उन्हें नहीं रोक सका, पर अब क्यों कह रहे हो पितामह? अब क्यों कह रहे हो? अब तो जाने का समय आ गया, अब तो सब कुछ लुट गया, सब कुछ लुट गया, और जब बाकी है वो लुटने वाला, क्योंकि युद्ध जारी है, शुरू है युद्ध, तो लड़ाई तो होगी, हार जीत तक। पितामह ने कहा, बेटी मैं इसलिए कह रहा हूं कि दूषित अन्न खा के जो मेरा मन खराब हो गया था, मेरी बुद्धि खराब हो गई थी, आज वो मेरी बुद्धि और मन ठीक हो गया है। क्यों? कि उस अन्न से, उस दूषित अन्न से, उस भ्रष्ट अन्न से, बेईमानी के अन्न से जो मेरे अंदर रक्त बना था, वो तेरे पति अर्जुन ने बाण मार मार के हर अंग से उसे निकाल दिया है, हर अंग से उसे निकाल दिया है। अब वो दूषित रक्त निकल गया है,
अब मेरा मन भी ठीक हो गया और मेरी बुद्धि भी ठीक हो गई। मुझे ज्ञान हो गया कि मैंने जो किया मैंने उसका फल पा लिया। ये मेरे ही कर्मों का फल है, किसी का कोई दोष नहीं। अर्जुन का दोष नहीं है, परमात्मा का भी दोष नहीं है, क्योंकि परमात्मा सामने खड़ा है, मैं दर्शन कर रहा हूं। मैं उत्तरायण सूर्य की प्रतीक्षा कर रहा हूं। देवी, जिस दिन मैं इस बाण शैया पर लेटा था उसी दिन मर गया था, उसी दिन मर तो मैं गया था, लेकिन इच्छा मृत्यु के वरदान के कारण मैं उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि सूर्य उत्तरायण होगा तो मैं अपने प्राण त्यागूंगा। देवी, मेरा मन और मेरी बुद्धि खराब हो गई थी, दूषित अन्न खा करके, दुष्ट व्यक्ति का साथ दे करके मेरा मन खराब हो गया था। जैसा खाइए अन्न वैसा बने मन, वैसा ही मन बनता है। खाने से पहले सोचें, कम खाएं, कम खाएंगे तो कम प्रभाव होगा, और भक्ष खाएंगे तो उतने मन पर प्रभाव पड़ेगा। कम खाएं और गम खाएं, कम खाएं और गम खाएं। सोचें, भोजन की जगह गम खा लो, दुख खा लो। अपने गमों को, अपने दुखों को किसी के आगे ना कहो। सुनने वाला क्या करेगा? हमारा उपहास करेगा, हमारा मजाक करेगा, या जहां तहां उसे बखान करेगा। किसी के आगे ना कहो। कोई गम है, कोई दुख है तो उन्हें अपने अंदर समेट लो, अपने अंदर समेट लो, चुप हो जाओ। कहने से कुछ नहीं होता दुनिया वालों से। तो मनु और शतरूपा राज्य का त्याग करके सूक्ष्म भोजन, सात्विक आहार और वनवासी जैसे ऋषि मुनियों के वस्त्र पहन लिए, बलकल वस्त्र पहन लिए और तपस्या करने लगे। और मन में एक विचार बार बार आ रहा है। क्या आ रहा है? उर अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। नेति नेति जहि वेद वेद निरूपा, चिदानंद निरूपाधि अनूपा। अगुण अखंड अनंत अनादि, जय चिंतई परमारथ वादी। देखई हम स्वरूप भरी लोचन, कृपा करौ प्रणतारति मोचन। हे शरण में आए हुए व्यक्ति की, शरणागत की इच्छा को पूर्ण करने वाले मेरे प्रभु, कृपा करो, दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो। शिव बिरंची विष्णु भगवाना, उपजय जासु अंश ते नाना। जिसके अंश से, जिनकी भृगुटी मात्र से नाना भगवान शंकर बन जाते हैं, नाना ब्रह्मा जी बन जाते हैं और नाना भगवान विष्णु बन जाते हैं। ऐसा प्रभु, ऐसे प्रभु को हम देखना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं। दिन प्रतिदिन अपने तप को बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। भोजन छोड़ दिया, पानी लेना, जल का आहार, जल छोड़ दिया, हवा का आहार, हवा छोड़ दी, एक पैर पर खड़े होकर के तपस्या कर रहे हैं, एक पैर पर। प्रभु सर्वज्ञ, हरि व्यापक, सर्वत्र समय। घट घट में, कण कण में निवास करने वाला परमात्मा सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला, कि कोई मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, कोई मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, मेरे लिए तप कर रहा है, मेरे लिए साधना कर रहा है। कोई कहीं भी कर रहा हो, दुनिया के किसी भी कोने में, पर प्रभु को उसका पता है, ज्ञान है, ज्ञान है। जंगल में कर रहे हैं, नैमिक अरण्य में कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं,
और परमात्मा सब जगह घटघटवासी है, सबके पास है। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, कि लगता है कि ये मेरा कोई अपना प्राइवेट, मेरा अपना निज भक्त है, निज भक्त है, जो मेरे सिवा किसी और को नहीं चाहता, मुझे बुला रहा है, मुझे ही बुला रहा है। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस नृप रानी। राजा और रानी की तपस्या को देखकर परमात्मा अनन्य गति, जिसे उसके सिवा किसी और की इच्छा ना हो, उसे कहते हैं अनन्य गति। कोई दूसरा, अन्य मीन दूसरा, अन्य का क्या अर्थ है? दूसरा, जिसे कभी किसी दूसरे से कोई इच्छा ना हो, उसकी गति अनन्य गति है, अनन्य गति है। श्री रामचरितमानस में एक मनु जी की अनन्य गति और एक हनुमान जी की अनन्य गति, बस दो के पास अनन्य गति है। और भक्त तो बहुत हुए, संत तो बहुत हुए, प्रभु के दर्शन तो बहुतों को हुए, पर अनन्य गति दो की, एक मनु और शत्रुपा की और एक बजरंग बली हनुमान की, दो की अनन्य गति। प्रभु ने सोचा ये मेरे अनन्य भक्त हैं, इनकी अनन्य गति है, ये मेरे सिवा किसी और से कुछ ले ही नहीं रहे हैं, ले ही नहीं रहे। तब क्या हुआ? मांग मांग भई नभ बर वाणी, परम गंभीर कृपामृत सानी। वो वाणी कैसी है? परम गंभीर है और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई है, भरी हुई है, मिठास है उसमें, कृपा का भाव है उसमें। जो वाणी आई वहाँ से, ऊपर से जो वाणी आई, मनु जी ने सुनी, मांग मांग भर वर भई नभ वाणी, परम गंभीर कृपामृत सानी। कृपा के अमृत से सनी हुई, लदी हुई, भरी हुई वो वाणी मनु और शत्रुपा ने सुनी। सुनने के बाद कहा, प्रभु धन्यवाद, कुछ नहीं चाहिए। फिर आवाज आई, कुछ नहीं चाहिए, अब तो मांगना पड़ेगा, अब तो मांगना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो जरूर मांगना पड़ेगा। प्रभु हाँ, क्या? शब्द नहीं, देना भी चाहते हो तो रूप दे दो। शब्द नहीं, क्या चाहिए? रूप चाहिए। ये मनु ही थे, हम होते, कोई और संत होता तो प्रभु क्या करते? हम मांग की झड़ी लगा देते, झड़ी लगा देते। अरे हमने किया है तभी तो दे रहे हैं, हमने कुछ किया है तभी तो दे रहे हैं, ले लो, ले लो, मौका है आज, ले लो। लेकिन मनु जी ने कहा नहीं, मैं शब्दों को नहीं सुनना चाहता, मेरे कान पक गए हैं, अब तो मैं रूप देखना चाहता हूँ। प्रभु ने कहा, रूप? मैं तो फिर अनेक रूप वाला हूँ, मैं तो अनंत हूँ, तुम कौन सा रूप देखना चाहते हो? तुम बता दो तो मैं वो ही बन के आ जाऊँगा, वो ही बन के आ जाऊँ। मनु जी ने कहा, प्रभु तुम सर्वज्ञ अंतर्यामी, मैं क्यों कहूँ? आप मेरे घट में बैठे हो, आप मेरे अंतर्मन में बैठे हो, यहाँ विराजमान हो। जिस रूप को मैं चाहता हूँ आप दिखा दो। प्रभु आप तो सर्वज्ञ हो, अंतर्यामी हो, आपको पता नहीं मैं क्या चाहता हूँ?
मैं क्या चाहता हूँ? पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी, मेरे मन की इच्छा पूरी कर दो। प्रभु ने कहा नहीं, माँ को पता है बच्चे को भूख लगी है, पर जब तक बच्चा रोता नहीं, कहता नहीं, बच्चा माँ दूध उसे नहीं देती। तुम बोल करके कहो, बोल कर कहो तुम्हें क्या चाहिए। मनु जी ने कहा भी अब तो कहना ही पड़ेगा, फिर जब पूछ रहे हैं तो कह दो। हाथ जोड़कर खड़े हो गए दोनों पति पत्नी। जो अनाथ हित हम पर नेहु, हम तो आपसे प्यार करते हैं, पर आप पहले ये बताओ कि आप भी हमारे से प्यार करते हो या नहीं। आप प्यार करते हो? हम तो करते हैं। मनु जी ने कहा प्रभु हम तो प्यार करते हैं आपसे, लेकिन यदि आपको भी हमारे से प्यार है जो अनाथ हित हम पर नेहु, तो प्रसन्न होई ये वर देहु। तो सुनो फिर कान खोल के, अगर हमारे से प्यार करते हो तो जो हम मांग रहे हैं वो आपको देना पड़ेगा। जो अनाथ हित हम पर नेहु, तो प्रसन्न हो ये वर देहु। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जही कारण मुनि यतन कराही। जो भुषुंडि मन मानस हंसा, अगुण सगुण जेई निगम प्रशंसा। प्रभु देखई हम स्वरूप भरी लोचन, कृपा करो प्रणतारती मोचन। कृपा कर दो फिर। जब उन्होंने कहा कृपा कर दो प्रभु मुझ पर, ऐसा रूप दिखा दो जो भगवान शंकर के हृदय रूपी मान सरोवर में हंस बन करके बसता है, और जो मननशील मुनियों के भक्तों के हृदय में बसता है प्रभु, और जो कागभुषुंड जी के हृदय में निवास करता है आपका रूप, वो रूप हमें दिखा दो। अगुण सगुण, जो निर्गुण भी है सगुण भी है, जिसकी प्रशंसा वेद भी करता है, जिसकी प्रशंसा शास्त्र भी करते हैं, पुराण भी करते हैं। अगुण सगुण जेहि निगम प्रशंसा। ऐसा रूप दिखा दो जिसको सब पसंद करते हैं, सब पसंद करते हैं। मेरे राम को क्या देर लगनी थी। भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवान। जय श्री राम। मनु जी ने मांगते समय 3 नाम लिए, भोलेनाथ, मुनि लोग, कागभुषुंड जी, 3 का नाम लिया। और जब प्रभु प्रकट हुए तो उसमें भी उनकी 3 विशेषताएं। भगत बछल, भक्त वत्सल, भक्तों के पीछे भागने वाला, जैसे गाय के पीछे उसका बछड़ा भागता है, जहाँ माँ जाएगी बछड़ा भी वहीं जाएगा। भगत बछल प्रभु कृपा निधान, कृपा निधान प्रभु। भगत बत्सल आ गए, कृपा निधान आ गए प्रभु। विश्ववास प्रगटे भगवान, घट घट में वास करने वाला परमात्मा प्रकट हो गया, वहीं से हो गया, नैमिक अरण्य में हो गया, जंगल में हो गया, जहाँ मनु और शत्रुपा खड़े हैं वहीं हो गया।
नहीं हो गया। अरे शास्त्र पढ़ो, देखो देखो, हम भगवान से बेईमानी करते हैं, भगवान से धोखा करते हैं? ईश्वर नहीं देख रहा, हमें कौन सा वो सुन रहा है? हमारे पास कौन सा है वो? हमारी बात को कौन सा सुन रहा है? कौन सा देख रहा है हम क्या कर रहे हैं? अरे वो देख रहा है, वो सुन रहा है, उसे सब पता है। अब नैमिषारण्य में आ गए, मनु के पास आ गए, जंगल में आ गए, जहां वो पति पत्नी खड़े थे वहीं आ गए। बताओ, कहीं से आना पड़ा उन्हें? कहीं से यात्रा करके आना पड़ा? किसी वाहन पे आना पड़ा? अरे वहीं प्रकट हो गए, वहीं प्रकट हो गए, क्योंकि वहीं पहले से ही थे, वो पहले से ही थे। विश्ववास प्रगटे भगवान, नील सरोहरु नीलमणि, नील नीरधर श्याम, लाजई तन शोभा निरखी, कोटि कोटि शतकाम। यहाँ भी तीन का नाम आया, नील सरोवर, नीला कमल, नील नीरधर, नीले रंग का बादल, पानी से युक्त बादल नीले रंग का होता है। नील सरोहरु नील मणि, और नीले रंग की मणि। मणि का प्रकाश कभी बुझता नहीं है, वो हमेशा प्रकाशमान रहती है, प्रकाशमान रहती है। और जहाँ पड़ी होती है सारा चारों तरफ उसके प्रकाश ही प्रकाश होता है, प्रकाश ही प्रकाश होता है। नील सरोहरु नीला कमल, नील मणि, नील नीरधर श्याम, नीले रंग का बादल। यहाँ भी तीन है। मनु जी ने भी तीन का नाम लिया, और प्रकट होते समय भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने तीन ही विशेषताएं बताई। भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवान। आ गया है वो, कौन आ गया है? मनु जी ने कहा, प्रभु जो आपका रूप ज्ञानियों को भी पसंद हो, जिसे भक्त भी चाहते हो, और जिसे कर्मकांडी भी चाहते हो, पसंद करते हो। कोई आपको देखकर ये ना कहे कि हमने तो ऐसा चाहा ही नहीं था। भगत बछल, जिसे भक्त चाहता है, जिसके पीछे पीछे भक्त भागता है। कृपा निधाना, कृपा कर्म से मिलती है। कृपा कब होती है? जब कर्म किया जाता है। कृपा निधाना, कर्मशील के ऊपर कृपा करने वाले परमात्मा। विश्ववास, भोलेनाथ कहते हैं, मेरा प्रभु आग जाग मैं सब रहित बैरागी, प्रेम से प्रभु प्रगट ही जिमियागी। मेरा राम पत्थर के अंदर भी है, मेरा राम लकड़ी के अंदर भी है, आग के रूप में, पत्थर में मूर्ति के रूप में, रुई में वस्त्र के रूप में, दूध के अंदर मक्खन के रूप में। मेरा राम हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट हो ही मैं जाना। आ गए, मनु ने बुलाया, जिस रूप में बुलाया परमात्मा उसी रूप में उनके सामने प्रकट हो गए। अब भगवान और भक्त की क्या बात होती है, इसकी चर्चा कल होगी।